अच्छा, आज जो है ना, हमने नोटिफिकेशन का जो कल काम कर लिया था, हमने जो है डिटेल पोस्ट पेज भी बना लिया था और ऐड फ्रेंड वगैरह का निज़ाम भी कर लिया था। उसमें एक छोटा सा इशू आ रहा था, वो ये कि जब हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे थे तो मैसेज अपडेट नहीं कर रहा था। तो उसको फिलहाल के लिए मैं बंद करवा देता हूँ। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो सिर्फ जेक्यूडी में कोई ना कोई क्लास मिस हो रही है और वो जेक्यूडी की क्लास हमारी जो थी यहाँ पर लगनी थी। ये HTML जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर रहा फिलहाल, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। इसकी यकीनी तौर पे ये होगा कि मेरे ख्याल में हमने जो मिस किया होगा ना, वो नोटिफिकेशन के साथ आईडी थी, जो मैंने आईडी यहाँ पे पास नहीं करवाई, नोटिफिकेशन आईडी। तो अगर मैं यहाँ पे ये करूँ ना और अब मैं जाके अगर वो टेस्ट करूंगा तो उम्मीद है कि काम हो जाएगा और आपको यकीनी तौर पे अभी भी यकीन आएगा नहीं। तो आपको ये मैं करके दिखाता हूँ पहले। तो हम करते हैं, न्यू टैब पे ओपन करते हैं, हमसे लॉगिन मांगेगा और अकाउंट से इसको लॉगिन करना है। अभी इसको हम, क्योंकि अभी हमने कोई आज जिस चीज पे काम करना है ना, वो अभी हमने लगाई नहीं, और वो क्या चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इस पे ऐड फ्रेंड पे क्लिक करता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड हो गई है और यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आ रही है, अली डज सेंड यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, और मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। और यहाँ पे भी लिखा आ गया रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, जो कल नहीं लिखा आ रहा था। ठीक है, जी ठीक। इसमें तो कोई मसला नहीं ना। बस एक चीज इसमें और होगी, वो ये होगी कि ये अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड के नीचे ये दो बटन्स आ रहे हैं, इनको भी हमने हाइड करवा देना है और उसकी भी जेक्यूडी आपको आती है। मैं हर चीज अब आपको नहीं करके बताया करूंगा क्योंकि टाइम हमने वेस्ट नहीं करना। उसकी यहाँ पे बटन का जो भी आईडी होगी, बटन की क्लास आईडी जो भी होगी, आपने साथ में लिख देना है हाइड, तो वो वाला बटन जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे अभी इग्नोर करते हैं। अच्छा जी। अभी एक जो लॉजिक है ना, वो ये हमारी पेंडिंग है, वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और मैं इसका दोस्त बन गया, तो दैट्स मीन कि अब यहाँ पे ये मुझे दोबारा फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेज सके, बल्कि यहाँ पे लिखा आ रहा हो कि ये आपका फ्रेंड पहले से ही है, जैसे फेसबुक पे लिखा आ रहा होता है। जी तो हमने अब इसको यही निज़ाम कर देते हैं। यहाँ पे हम काम करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर लोकल होस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अभी मैंने ये दोबारा से डाटा एंट्री कर दी थी, इनको मैं उड़ा देता हूँ फिलहाल। अब देखो, यूजर मीन्स आईडी मीन्स के यूजर टू की जो आईडी है वो यूजर सॉरी, जो टू आईडी है जिस यूजर की, वो जिस यूजर की आईडी 1 है वो उसका दोस्त है, और जी जो जिसकी आईडी 1 है और जिसकी आईडी 2 है वो भी उसका दोस्त है दोनों सेम बातें। लेकिन ये यही बात हो गई कि जिस तरह हम आमतौर पे कहते हैं कि वन साइड लव होता है। आपने एक लड़की को देखा, आपने कहा भाई साहब मुझे तो उससे प्यार हो गया है, तो वो जी बेशक आपको जानती भी ना हो, तो समझे पता नहीं कौन है। तो वो जो एक वन साइड लव है ना, वो सिर्फ आपका इतना चल रहा है ऊपर वाली लाइन कि आपने इससे प्यार कर लिया।
लेकिन वो भी आपसे करे जो कि चांस नहीं है, वैसे अपना कोई चांस है नहीं, इतना खुश ना हो जाना। लेकिन कोई अल्लाह ताला कोई ऐसा अनहोनी कर दे आपके साथ, तो आपको भी वो प्यार कर ले, तो फिर ये भी डाटाबेस में आ जाएगी। ये तो लॉजिक क्लियर है ना अब आपकी? जी ठीक है ना, आप प्यार वाली बात में समझ आइए, बड़े बड़े सियाने हो गए हो। अच्छा, तो अब हमारी जो ये हमने देख लिया कि ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है। अब इससे हम यहाँ पे करेंगे क्या कि अगर मैं यहाँ से प्रोफाइल 2 पे जाऊं, अब मैं अली रजा की प्रोफाइल पे हूँ और अली रजा इस वक्त मेरी प्रोफाइल पे है। मुझे यहाँ पे ऐड फ्रेंड नहीं आना चाहिए और अली रजा को यहाँ पे ऐड फ्रेंड नहीं आना चाहिए। हम दोनों को अब फ्रेंड्स लिखा नजर आना चाहिए। तो इसको हम करेंगे जी क्या, हम अपने कोड में जाते हैं और जहां पर अदर प्रोफाइल का ऑप्शन है और यहाँ पे हमने ऐड फ्रेंड लगाया था। अब इधर हम करेंगे ये कि हम चलते हैं कंट्रोलर में, प्रोफाइल के इधर आ जाते हैं। वैसे मैंने पहले ओपन किया हुआ है, प्रोफाइल के कंट्रोलर में आ गए और अब हम चलते हैं अदर प्रोफाइल में और यहाँ पे हमने फेच करना है डाटा, फ्रेंड्स डाटा। फ्रेंड्स के टेबल से हमने डाटा फेच करना है ताकि पता चल जाए कौन किसका दोस्त है। तो हम यहाँ पे डीबी टेबल और फ्रेंड्स और यहाँ पे हमने कर लेना है गेट। अच्छा जी, ओके, इसको हम यहाँ पे पास करवा देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब हम इजीली लूप लगा सकते हैं, लेकिन अब इसमें हमें कुछ लॉजिक्स जो है वो ज़हन में सोचनी पड़ेंगी। तो अभी मैं फिलहाल इसको ऐसे ही कर देता हूँ और अब ये अगर लूप लगा दिया ना हमने, तो जितनी सारी एंट्रीज होंगी ये बार बार रिपीट करता जाएगा। तो हम जी सिंपली क्या करते हैं कि हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि वेयर, जहां पर यूजर 1 जो है वो इक्वल हो हमारे यानी कि ऑथ आईडी के, एंड वेयर यूजर, ओके, अब यूजर 2 तो हमें पता ही नहीं है कि कौन हो सकता है, तो बल्कि पता है यार, बल्कि हमारे पास आईडी आ रही है, ठीक है ठीक है। यूजर 2 हमारे पास हो ये आईडी। अच्छा जी, अब अगर तो मैं आपका दोस्त हूं तो ये लूप चलेगा। तो हम इसको ना फॉर ईच नहीं कहते, हम इसको फॉर एल्स कहते हैं। फॉर एल्स की वजह से हमें एक और चीज मिल जाती है जिसका नाम होता है एम्प्टी। ये मैं आपको चीज बता चुका हूँ जब हमने लाइक का सिस्टम बनाया था। तो यहाँ पे हम एम्प्टी का लगाएंगे अगर हमारा लूप खाली जाता है। अच्छा जी, तो हमने ये बटन यहाँ पे लगाना है और अगर लूप खाली नहीं जाता तो ये इसको हमने कह देना, अभी फॉर फ्रेंड एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ऑलरेडी फ्रेंड। तो फिलहाल कुछ ये लॉजिक सोची है मैंने, तो देखते हैं कि ये लॉजिक लगती है या नहीं। इसको मैं करता हूँ लोड। तो ये मुझे कह रहा है कि अनडिफाइंड फ्रेंड्स डाटा। कहाँ पे कैसे 48 पे,
ओ अच्छा, मैंने फिर ये वेरिएबल यहाँ पे पास नहीं करवाया, यहाँ पे पास करवाना था। ओके, ये मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी फ्रेंड, इसको अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं बीटीएन सेकेंडरी। और इसी तरह ये भी इसका दोस्त है। अब एक और कंडीशन हम सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल, चलो वो लॉजिक एक जहन में आई यार, शशके वाली लॉजिक है लेकिन लंबी चली जाएगी, वो भी नहीं करते हम। वो लॉजिक मैंने ये सोची है कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी हुई है और मैं आपकी प्रोफाइल पे गया हूं, तो मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाए, पर वो चीज फिलहाल पॉसिबल है नहीं, वो लंबी लॉजिक है, उस पर अभी मैं नहीं लेके जाऊंगा आपको। अच्छा, अभी हम टेस्ट करने के लिए करते क्या है कि यूजर 1 और 2 ये हम ना इनको रिमूव कर देते हैं और इधर हम इसको रिलोड करके देखते हैं। तो अब इसको आ रहा है ऐड फ्रेंड का ऑप्शन, जबकि इसको ऑलरेडी फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी फ्रेंड या फिर ये रिक्वेस्ट भेज चुका हुआ है, यहाँ पे हमने फिलहाल ये। अब इससे भी ज्यादा हम हाई लेवल पे जा सकते हैं जब कंडीशंस, लॉजिक्स, ये तो आपका काम है, अब आप सोचते जाओ तो बहुत सारी लॉजिक बनती हैं। अब एक लॉजिक हम ये बना सकते हैं कि अभी इसने रिक्वेस्ट भेजी है, अगर तो रिक्वेस्ट भेजी हुई है तो ऑलरेडी फ्रेंड नहीं बल्कि रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेंट आना चाहिए। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि इफ, अब आपको पता होगा कि हमने यहाँ पर डेटाबेस में स्टेटस भी रखा था, तो अगर इफ हमारे ये अगर स्टेटस हमारे पास इक्वल टू 1 हो तो ये हो एल्स, नहीं तो रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेंट। अब मैं इसका स्टेटस एक बार 0 कर देता हूँ जो बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसने अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजी होगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेंट। तो स्पेलिंग काफी बड़े हो गए हैं, रिक्वेस्ट सेंट इतना करते हैं, रिक्वेस्ट सेंट। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ शशके जो हैं वो इसको लगा सकते हैं। हमारी लॉजिक से है, जितनी इसको डीप हम लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसमें अब कोई आपकी कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। चलें, गुड है। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी, पुशर का काम कर लेते हैं थोड़ा सा। नोटिफिकेशंस को पुशर के साथ फेच करवा लेते हैं। हमारा ज़्यादा मोटा मोटा काम जितना भी था वो हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट कर चुके हुए हैं, ज़्यादा हमने चीज़ों की इसमें नहीं है रह गई। इसके बाद हमारा जो डैशबोर्ड का थोड़ा सा काम होगा जो हम करेंगे। अब हम पुशर लगाते हैं। पुशर से ये होना चाहिए कि यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते जाते रहें। तो बल्कि यार एक काम करते हैं, आपको इसका टास्क देते हैं। आपको पुशर तो मैं ऑलरेडी लारावेल में करवा चुका हूं और आप इसको एज अ टास्क ही लो। और आपने करना क्या है मैं आपको गाइडलाइन देता हूं। ये आपने कल पंगे लेने हैं। ये इधर आए जी पुशर पे, पुशर की वेबसाइट पे साइन इन कर लेना। जो आपने अकाउंट पहले बनाया होगा उधर ही आ जाना है। तो बल्कि साइन इन गूगल करता हूँ मैं। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैनेज पे जाता हूँ, क्रिएट ऐप पे जाता हूँ और इसका नाम रख लेते हैं सोशल साइट नोटिफिकेशंस।
और फ्रंट एंड हमारा होगा jQuery में, बैक एंड हमारा होगा लारावेल में, और इसको हम क्रिएट ऐप कर देते हैं। अब यहाँ पे आप जब आओगे ना तो आपको फ्रंट एंड का कोड भी मिल रहा है, आपको लारावेल का बैक एंड कोड भी उन्होंने दे दिया है, ये सारी चीजें उन्होंने दे दी हैं, और आपके पास हमारी पिछली वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे। अब आपका ये इम्तिहान है कि आपने जो पहले पुशर आपको करवाया था वो आपने कितना समझा है। करना कुछ नहीं है, जैसे हम वो चैट सिस्टम वहां से भेजते थे तो यहाँ पे लोड हो जाता था, सेम उसी तरीके से आपने ये पुशर जो है यहाँ पे लोड होने चाहिए jQuery की मदद से, अपेंड या प्रीपेंड होने चाहिए। मैंने जो टास्क दिया आपको, आपको समझ आइए क्या दिया है? जी समझ तो आ गई, लेकिन वो अभी मेरे भी वो लेकिन काफी ना करो ना यार, अगर अभी भी आप वो लेकिन करोगे तो मेहनत जाया जाएंगी। वो थोड़े से इश्यू है मेरे सॉल्व होने वाले, वो फिर करके फिर ही करना है। यार ये इश्यूज वाला काम ना रखा करो ना, ये आप तो फिर मुझे या तो इश्यूज होते हैं ना मैं तो मुझे एरर कह आ दो। जाते वो फिर। हाँ देखो मेरी बात सुनो, इश्यूज होते हैं ना, मुझे पता है चीजें मुश्किल है, मैं इसमें आपको साथ साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ काम मुकाने वाली चीज करूँ और बाद में फारग हो जाऊं, मैं ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपसे आगे मैंने आपको मार्केट में लेके आना है। जब मैं मार्केट में लेके आऊंगा ना तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपको देखेंगे कि हसन ने कौन सा बंदा लेके आया है, क्योंकि यहाँ पे समझ लें कि मेरा एक तरह का ना यहाँ पे एक ऐसा लेवल बना हुआ है कि लोग कंपटीशन करते हैं कि हसन कौन सा बंदा मार्केट में लेके आएगा, कौन सा ऐसा सिखा के लाएगा। तो मैं आपको अपने साथ साथ लेके चलना चाहता हूँ, मैं आपको मीन से ठीक अपने से कई गुना अच्छा डेवलपर बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक तो आपने सिंपल मैं बात करता हूँ कि अगर आपको ये लगे ना कि अभी कुछ चीजें पिछली इश्यूज हैं तो आप मुझे बता दिया करो, हम ज्यादा आगे ना जाया करें। ठीक है, अभी क्योंकि जी। ये चीजें जितनी हमने कर ली है ना, ये तो बहुत बड़ी चीजें हमने कर ली हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स को नहीं आती होती हैं। नहीं वैसे मुझे समझ है सारी, ये कैसे किया है, काम कैसे करा, वो वैसे भी इसमें कोई इशू आ जाते हैं कोई लोग वगैरह का या फिर। हाँ वो इश्यूज वगैरह जो हैं उनको साथ साथ लेके चलो, और आपके पास मेरे ख्याल में कि पिछला कोड भी होगा जिसमें हमने पुशर जी लगाया था। और एक ठीक है। चीज और याद रखना हमेशा कि जब तक आप टेस्टिंग कर रहे हो, आप अगर फॉर एग्जांपल ये लारावेल है और इसके अंदर आपने कोई नई चीज ट्राई की है, तो इसको अगर वो चल गई है तो इस लारावेल के प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए अपने पास संभाल के रख लेना, आगे आपका ये काम आएगा कोड कॉपी करने में। जी ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, और न्यू लारावेल बना लेना अगर कोई नई चीज बनानी हो। इस तरह आपकी टेस्टिंग जो है ना बड़ी अच्छी होती रहेगी, आपके पास कोड महफूज रहेंगे, आप कॉपी पेस्ट कर ठीक सकते हो, आपको कोई नहीं कहने वाला कि भाई जुबानी लिखो ये करो वो करो, बड़ा चिल माहौल होगा। ठीक। ठीक है, जी तो ये अब आपने करने हैं। आपने सबसे पहले ये कमांड रन करनी है, आपका सारा पुश इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप आओगे यहाँ पे जो env की फाइल में, वैसे तो वीडियो आप देखोगे तो आपको सारा पता चलता जाएगा, ये env की फाइल यहाँ में पे वो आओगे। कनेक्ट कर देंगे फाइल। हाँ ये यहाँ पे मुझे ये बस। पुश, बिल्कुल ये एपीआई उसने बताई हुई है, ये आपने पुशर में उसको कर लेनी है। उसके बाद आपने कन्फिग और ब्रॉडकास्टिंग डॉट पीएचपी की फाइल में जाना है, यानी कि कन्फिग के फोल्डर में उसने कहा है। तो यहाँ पे जाके ब्रॉडकास्टिंग में जाके वो जब पुशर ये आपका इंस्टॉल हो गया होगा तो यहाँ पे आपने उसको क्लस्टर बता देना है। क्लस्टर बताने की जरूरत है नहीं, वो आप यहाँ पे ही बता दोगे अगर उसको env फाइल पे, जो आपकी फाइल थी ये वाली, और इधर आप क्लस्टर का नाम लिख दोगे ना, और क्लस्टर का नाम आपको मिल जाएगा यहाँ से US3 जिस तरह मेरा आ रहा है। तो ये चीजें जी आपको यहाँ से मिलती जाएंगी। और अब ये आप समझ लो ये सबसे औखा आपके लिए काम होगा। आपको ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे सामने ही कोड बना पड़ा है, मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, मेरा कोड चल जाएगा, मैं आपको बना के दे दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप खुद करो, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ बंदा फंसता है, क्या क्या इसमें रोले आते हैं। और कल मैं अगर नहीं होगा, मैं दूंगा, लेकिन आपके पहले तो मैं आपकी झाड़ करूंगा कि आपने किया क्यों नहीं, और फिर आपके ऊपर भी है कि अब आप कितना अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हो। ठीक है, नहीं इंशाल्लाह अच्छा होगा हाँ होगा जी। इंग्लिश में एक बात है, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये चीजें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमेशा जब आप किसी पे कुछ इंप्रेशन डालो तो अच्छा डालो, ताकि वो आगे आपको याद रखे कि यार फलां बंदा सी, बड़ा कमाल बंदा सी। तो जी ये चीजें आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह ताला कल बात करते हैं, अब आप इसको करना। अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नहीं नहीं। चलें ठीक है फिर, ओके।
अल्लाह हाफिज।